नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इसमें बना हुआ है लव जिहाद, कारपोरेट जिहाद का। या नासिक में टीसीएस का मामला जिस तरह से उठाया जा रहा है, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, उसको देखते हुए अब पूरे कारपोरेट मार्केट में हलचल मची हुई है। उनके एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर सबकी नज़र लग गई है। आखिर में जो मुस्लिम लोग कारपोरेट लाइन में जो घुसे हुए हैं, उनका क्या काम, उनका मकसद यही है क्या नौकरी करना है या उन्हें जिहाद करना है? क्यों जो मामला सामने आया है, क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट करके धर्मांतरण, फिर जिहाद करना, फिर उन्हें अपने चंगुल में फंसाना, ब्लैकमेल करना, जो इस तरह के चीज़ें सामने आ रही है, उसको देखते हुए क्या भविष्य में जो हिंदू लड़कियां हैं ऐसे कारपोरेट मार्केट में काम करने की तैयार होंगी? उनके पेरेंट्स क्या तैयार होंगे कि आप जो है जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कीजिए, आप फ्री माइंड रहिए? सवाल काफ़ी गंभीर है। टीसीएस का मामला है नासिक का, वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमरावती का भी मामला सामने आ गया है। वहाँ पर तो कारपोरेट नहीं है, लेकिन वहाँ पर दो युवक 188 लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके साथ धर्मांतरण की बातें कर रहे हैं। कई मामले में तो कामयाब भी हो गए हैं। तो आखिर में हमारे देश में चल क्या रहा है? धर्मांतरण के खिलाफ कानून तो बनाया जा रहा है, क्यों इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है? क्यों इन युवकों में, जो मुस्लिम युवकों हैं, उनके अंदर कानून का डर नहीं है? क्यों उनके समाज का डर नहीं है? ऐसा क्या है कि आखिर उनका टारगेट क्या है? क्या सही में 2050, 2060, 2040 तक हमारा देश एक मुस्लिम देश की तरफ बढ़ रहा है? आज हिंदूवादी सरकार है केंद्र में, मोदी जी की सरकार है, बहुत से राज्यों में मोदी जी की सरकार है, और ऐसे बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से महाराष्ट्र में मामला सामने आया है, इसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं। आज हर किसी की जुबान पे यही है, क्या हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? इसमें आखिर में जिम्मेदार कौन है? क्या वो मुस्लिम युवक है या वो लड़कियां हैं जो इनके चंगुल में फंस रही हैं? आज हमारा सवाल इस वीडियो में यही है कि आखिर में ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? क्या हमारे देश की हिंदू लड़कियां इतनी नाजुक हैं कि उन्हें कोई भी पहला फुसला कर धर्मांतरण तक करा ले रहा है, जिहाद करा रहा है, उनको काले धंधे में भी ढकेला जा रहा है? बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, केरला फाइल्स है, और भी कई फाइल्स बने हुए हैं। जागृत करने का काम भी हो रहा है, लेकिन जागृत कब होंगे लोग? कब ये लड़कियां जागृत होंगी? कब इनको जो इसमें आरोपी हैं उनको सजा होगी? हमारे साथ में सुभाष काले जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो समाज में जो एक पनप रहा है, बड़े पैमाने पर आगे जा चुका है, इसे रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है और सरकार इसमें कितना कमजोर साबित हो रही है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। काफ़ी चीज़ें हैं सर, ये काफ़ी गंभीर मामला है ये। आज देखा जाए तो हिंदू परिवार को देखा जाए तो कोई एक लड़का पैदा कर रहा है, कोई एक लड़की पैदा कर रहा है, या कोई एक लड़का एक लड़की पैदा कर रहा है। ऐसे में हिंदू लड़कियां इस तरफ अगर जिहाद का शिकार हो जाएंगी तो हिंदू तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जो 2050-60 में होने वाला है वो 2030-40 में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। जो स्पीड से इन लोग का टारगेट बनाया हुआ है कि हर क्षेत्र में, कारपोरेट लेवल हो, नौकरी, सरकारी नौकरी लेवल में हो, बहुत से कंप्लेंट ऐसे आते हैं कि वहाँ पर ये लड़की चली गई, वो पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो शिकार हो रही हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है ये मामला जो जिहाद का है, लव जिहाद बोल रहे हैं, अभी हम कॉर्पोरेट जिहाद बोल रहे हैं, तो इसका पूरा अगर हम ये देखते हैं तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है जी। और ये षड्यंत्र आज का नहीं है, सालों से है। मतलब जब इस देश पर मुगल राज कर रहे थे तो उस वक्त भी जो कन्वर्जन हो रहा था वो दो तरीके का हो रहा था। एक तो उनको फुसलाओ, बहलाओ, उनको पैसे दो, उनको ये करो वो करो, या फिर तलवार के जोर पर। उस टाइम भी कन्वर्जन ऐसा हुआ। अभी तलवार की जोर पर कन्वर्जन अभी तो नहीं हो सकता क्यों, अभी हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। तो फिर अभी बचा क्या? तो फुसलाओ, उनको बहलाओ, उनको अपने धर्म के बारे में, तुम्हारा धर्म कैसे गलत है वो दिखाओ, उनको तुम्हारे धर्म में कैसी कमियां हैं वो दिखाओ, और हमारा धर्म कैसे श्रेष्ठ है ये बता के उनको फुसला के ये सब हो रहा है। अब ये जैसे मैंने कहा कि कई सालों से हो रहा है, आज की बात नहीं है। मुगल के उससे भी पहले से हो रहा है, जब मुगल यहाँ आए उसके भी पहले से। तो इसकी जिम्मेदारी ये क्यों होता है जी? ये होता इसलिए, देखो, तलवार के जोर पर जो कन्वर्जन हुआ तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को अपना डर था
अपनी जान जान बचाना। जोखिम जी। थी, उनके जान की खातिर उन लोगों ने कन्वर्जन किया। लेकिन अभी क्या है, अभी तो कोई डर नहीं है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम कानून है, कानून की सहायता ले सकते हैं। इसीलिए आज डर के, किसी को डरा के कोई धर्मांतर होने वाला नहीं है। जी लेकिन फुसला कर जरूर होता है, लोगों को फुसलाया जाता है। और आज की माहौल में उन्होंने एक टारगेट ये बना के रखा है कि जितना हो सके उतना फुसला कर हिंदू लड़कियों को फुसला कर अपने धर्म में लाओ, उनसे शादी रचाओ, फिर छोड़ दो। ये सब उनका प्लान है। जी। जैसे हमने केरला स्टोरी पिक्चर देखी है, पिक्चर देखने के बाद इतने लोग हिल जाते हैं, वो देख के लोगों को पता चले, लेकिन फिर बाद में फिर भी हिंदू युवतियां, हिंदू लड़कियां फिर भी फंसती है। इसका मुख्य कारण मैं ये देखो क्या है कि हम समझो सामने से कोई एक सांप रेंगते हुए जा रहा है। जी अभी वो सांप जा रहा है, उसका क्या काम है? डसना। तो उसके सामने जो आएगा उसको तो वो डसने वाला है। अगर तुम जानबूझ के उसके सामने जाओगे और उसने डस लिया तो फिर तकरार किस बात की है? तुम क्यों गए उसके सामने? और वही है कि तुम लड़कियां क्यों उनके ट्रैप में आती हो? जी तुम खुद को उनके ट्रैप में डालती क्यों हो? तुमको इतनी अक्ल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि ये ट्रैप हो रहा है। देखो वो उम्र जो है जी 15 साल से लेके 20 साल तक की जो उम्र है वो बहुत सेंसिटिव उम्र है। वहाँ पे अक्ल काम नहीं करती है, आदमी जल्दी से फुसला जाता है। फिर भी मैं कहूँगा कि इसके बावजूद आज सोशल मीडिया पर इधर उधर इतना हो रहा है, फिर भी लड़कियाँ ट्रैप में आती है। तो इसके अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं ये कहूँगा कि हमारा समाज उसके लिए जिम्मेदार है, ये लड़कियाँ जिम्मेदार हो सकता है कि ये लड़कियों के ऊपर संस्कार करने में हम कहीं कम हो गए। और उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ गलत कर रहा है, तो हमारा अपने बेटियों के साथ, अपने बहुओं के साथ इतना रैपो होना चाहिए कि वो तुम्हारे तक कंप्लेन करे। आज क्या है कि लड़की को अगर लग रहा है कि ये मुस्लिम लड़का ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है मुझे, तो वो किसी को बताती नहीं है। उसको अब खुलकर बोलना चाहिए, अपने भाई से बोलना चाहिए, अपने पिता से बोलना चाहिए, अगर अपने अंकल है, चाचा है, मामा है, किसी को भी ये बोलना जरूरी है ताकि आगे वो मामला बढ़े नहीं। लेकिन ये लड़कियां डर के मारे किसी को बताती नहीं है और इसीलिए फिर वो ज़्यादा धीरे धीरे फंस जाती है। और इसी वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। कानून है कि नहीं है? तो है, कानून बहुत स्ट्रांग है जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसका जो होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, उस कानून का डर होना चाहिए, वो डर आज नहीं है। आज तो मैं लेकिन सर कानून का डर कैसे होएगा? आज लड़की जो चाहे वो डिसाइड करके जा कर सकती है। अभी 18 साल, अभी लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं तो माँ बाप का कंट्रोल नहीं। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम एक मुस्लिम युवक से शादी कर रहा हूँ और कर लिया हूँ, तो वो बैक भी नहीं आ सकते। मतलब माँ बाप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वही मैं बोल रहा हूँ, ये कानून सुधार कैसे नहीं हो सकता? नहीं, इसमें नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने बिना माँ बाप की मर्जी के आप शादी नहीं कर सकते। ये कानून क्यों नहीं? देखो क्या है कि हमने कानून बनाया है कि लड़का 21 साल का है और लड़की 18 साल की है, दोनों बालिग है, तो वो अपनी मर्जी से तो कानून में तो ये भी होना चाहिए ना सर कि दूसरे धर्म में नहीं जा शादी कर सकते। लेकिन ये कानून हम बना ही सकते हैं ना सर। हम हिंदू केंद्र में बैठी हुए हिंदू सरकार है, राज्य में हिंदू सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो ये कानून क्यों नहीं बना सकते कि बिना पेरेंट्स की इजाजत के आप किसी अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकते? नहीं, देखो क्या है, ये कास्ट, ये धर्म, ये सब जो है ना, ये हमारे लिए है जी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। संसद में अगर इसको पेश किया जाए, नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि ये हमारे आज नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में मुसलमानों को अब जॉब से निकाला जा रहा है। सरकारी जॉब में जो बैठे हुए हैं उनके साथ अब जो है कोई शादी नहीं कर सकता। इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है नेपाल, क्या नेपाल की तरफ भारत, नेपाल आज कितना पीछे है, लेकिन भारत को भी तो इस तरह के स्ट्रांगली आना चाहिए ना सर। जिस तरह से ये जो सिस्टम चल रहा है, इसको सुधारने की जरूरत तो है ही नहीं। देखो क्या है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये मुस्लिम राष्ट्र है जी। और मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम लोगों का कानून चलता है। भारत, हमारा हिंदुस्तान, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, यही तो प्रॉब्लम। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसलिए ऐसा कानून हमारे घटना के खिलाफ होगा और वो टिकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में फेंक देगा वो। तो इसीलिए सिर्फ इसका इलाज क्या है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमको अपने बेटियों को, बहुओं को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, उनके साथ रैपो अच्छी तरह से रखना चाहिए। देखो क्या, जैसे मैंने कहा कि उनको, मैं आपको ये भी बताता हूँ
कि ये मुस्लिम लड़के जो है या जो यहाँ जो हो रहा है उनके ऊपर भी प्रेशर है, जी उनके समाज का, उनके मौला मौलवी का, कि तुम करो तुम करो तुम करो, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ये हो रहा है। तो प्रेशर लाने वाले जो हमको किसको टारगेट करना चाहिए? हमको लड़कियों को टारगेट करके, वो तो प्यादे है जी, उनका जो मुखिया है, जो इनको करवाता है, इनको पैसे देता है, इनको फंडिंग करता है, उनको अब उनको टारगेट करना चाहिए। और जब हम उनको टारगेट करके उनको अंदर डालेंगे और उनको सजा देंगे, तब जाके उसके ऊपर कंट्रोल आ सकता है। तो मुझे ये सजा देगा कौन? नहीं सर, हमारा कानून तो सजा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता है ना? देखो, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि फलाना आदमी, एक कोई मौलाना हो, कोई भी हो, या कोई भी एक बिजनेसमैन हो, उसने किसी लड़कों को, मुस्लिम लड़कों को टारगेट देके, उनको पैसे देके लड़कियों को फंसाने की कोशिश में उनका पूरा रैकेट चल रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, और तुम बोलोगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसलिए शादी मत को विरोध होना चाहिए, कानून ऐसा, तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि ये कैसे कंट्रोल में आ जाए। अभी देखो, अभी ये पहले हम क्यों नहीं कॉरपोरेट के बारे में सुन रहे थे जी, अभी मुस्लिम लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, वो अच्छी तरह से कॉलेज स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उनको अच्छी जॉब मिल रही है, और जॉब करके वो अपना सुधार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके ऊपर उनके मजहब का इतना जबरदस्त प्रेशर है। अभी मैं कभी कभी देखता हूं कि मुस्लिम लड़कियां अपने घर से निकलती है बुर्खा डाल के, और जैसे रिक्शा में बैठेगी बुर्खा डाल के, पर्स में डाल देगी बुर्खा निकाल के, और बाद में अपना जॉब पे जाएगी, जॉब करके फिर आएगी, अपने जैसे अपना रिक्शा में बैठेगी, रिक्शा में जैसे घर पास में आएगा फिर बुर्खा पहन लेगी। ये डर है, और ये डर की वजह से ये सब हो रहा है। इनके समाज का, इनके कौम का इनके ऊपर इतना जबरदस्त डर है, पकड़ा है, कि वो इसमें से बाहर धीरे धीरे निकलेंगे तब निकलेंगे। लेकिन आज हमको हमारे बहू बेटियों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो सुरक्षित कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, आपके घर की बेटियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ रुक रही हैं, किस तरह जॉब कर रही है, उससे भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। उनके कॉल डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज देखिए, जहाँ आप कहीं भी जाएंगे, लड़कियां पहले जाती है ब्यूटी पार्लर में, वहाँ पर मुस्लिम लोगों का भरा हुआ है पूरा कारोबार ब्यूटी पार्लर में। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो लेडीज ब्यूटी पार्लर में या तो चलाने वाले, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले, भले मालिक हिंदू होगा लेकिन चलाने वाले और स्टाफ मुस्लिम ज्यादा है। आप जिम में जाओ, हो सकता है जिम का मालिक हिंदू होगा लेकिन वो जिम चलाने वाला और ट्रेनर जो है वो मुस्लिम है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि उनके ऊपर जो घुसे हुए हैं, वायरस की तरह घुसे हुए हैं। वो टोटल प्लान हो रहा है, क्योंकि लड़कियों को फंसाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। पार्लर में लड़की जाती है और वहां घंटों बैठती है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, तो ये अच्छी जगह है। आप इतना भी देखो, लेडीज ज्वेलरी, लेडीज के दुकान जो है, जहाँ पे जो लेडीज, स्पेशली ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं, वो लेडीज ज्वेलरी की दुकान पे आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों की। तो ये सब हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ध्यान कौन देगा? हमारे पेरेंट्स ही ध्यान दे सकते हैं। पेरेंट्स को इसमें स्ट्रिक्टली आगे आना होगा और उन्हें पूरी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि आज देखिए जाए तो हिंदुत्व की अगर बात करें तो हिंदू परिवार में देखा जाए तो एक लड़की एक लड़का या एक लड़की दो लड़की, इसके ऊपर कोई नहीं है। अगर आप गंवा देंगे तो आपका पीढ़ी जो है खत्म हो जाएगी, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। यानी हिंदुत्व खतरे में तो है ही, और भी बड़े खतरे में आ जाएगी, क्योंकि आज मुस्लिम युवक जो है, जिनको टारगेट दिया गया है, वो हर क्षेत्र में घुसे हुए हैं, कोर्ट में भी घुसे हुए हैं, हॉस्पिटल में घुसे हुए हैं, जहां जहां इनको संपर्क पब्लिक रिलेशन है वहां पर घुसे हुए हैं और अपने काम पूरी तरह से कर रहे हैं। अभी एक मामला टीसीएस का नासिक का आया है, अब इसको तो पूरे देश की जांच का विषय बन गया है। नीतीश राणे जो बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने सीधा आह्वान किया है कि अब कॉर्पोरेट लेवल को हमें इंतजार करना पड़ेगा, कि उन्हें बताना होगा कि आप जो है मुस्लिम युवकों को जॉब पे मत रखो। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। संभव है भी, इसके लिए कानून बनाना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र और निमाड़ मराठी को लेकर इतना स्ट्रिक्टली आगे हमेशा एग्रेसिव रहती है, उसी तरह अब जो है हिंदुत्व को, जो है हिंदू लोगों को अब स्ट्रिक्ट बनना होगा कि वो हमें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कॉर्पोरेट लेवल में ऐसे लोगों को न रखें जिससे कि
धर्म खतरे में हो, हिंदुत्व खतरे में हो, देश खतरे में हो। फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।